तो ये देखो, ये तरीका है इनका ट्रेनिंग देने का। ये सब एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए नहीं, कंटेंट के लिए किया जा रहा है। 18-18 साल की बच्चों से आइस बकेट का चैलेंज करवा रहे हैं। और अगर आपको ये नॉर्मल लगता है, इंस्टाग्राम चैनल खोल के देखोगे तो ये कमांडर से ज्यादा आपको कंटेंट क्रिएशन का अड्डा ज्यादा लगेगा। गांव खेड़े के बच्चे इनके पास आते हैं, उनको आर्मी का जासा देकर असलियत में खुद व्यूज छाप रहे हैं और खुद करोड़पति बन रहे हैं। और उन बच्चों में से कितनों का सिलेक्शन होता है, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। पर ये नौटंकीबाज ट्रेनिंग के नाम पर उन बच्चों को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं जैसे ही से लड़ने के बाद वो सरहद पे भेज दिए जाएंगे। ये देखो, किताब निकाल, बंद कर इसको। किताब ये अब ट्रेनिंग हो रही है या टॉर्चर हो रहा है। अभी नहीं ये पता है कि ऐसे नहीं करेंगे तो कंटेंट कैसे निकलेगा, अगर वो नहीं निकलेगा तो मोटा पैसा कैसे कमाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल कैसे होंगे। इसके अलावा रियल आर्मी ट्रेनिंग जो है उसका इससे कोई दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। उनका अलग लेवल होता है, वो कई प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। रियल कमांडो की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिजिकल ड्रिल को डिजाइन किया जाता है। वहां जो ट्रेनर होते हैं उनको स्पेसिफिक ड्रिल के लिए ट्रेन किया जाता है। इन कोचिंग एकेडमी में एक ही बंदा सब कुछ कर देता है। ट्रेनर भी यही है, कोच भी यही है, पनिशमेंट ऑफिसर भी यही है, कंटेंट क्रिएटर भी यही है। मतलब ये नौटंकी नहीं है तो और क्या है। असल में सिर्फ ये धंधा चल रहा है और विक्टिम कौन है, हमारी इंडियन यूथ। और ऐसा नहीं है ये हरकतें वो छुपाते हैं, इन हरकतों को ओपनली एक्सेप्ट भी करते हैं ये लोग। ये देखो, वीडियो बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं वो तुम्हारे को क्या पता। कौन से मोबाइल से कैमरे फ्री में आते हैं क्या? 5-5 लाख के कैमरे हैं, उनकी किस्त आती है 2-2 ढाई लाख रुपए महीने की। आर्मी की सबसे टफ ट्रेनिंग होती है एनडीए में, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहां पर 3-3 साल तक रियल सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है। पर वहां भी ऐसे किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करना, किसी को फिजिकल अब्यूज करना अलाउड नहीं है। और सबसे घटिया हरकत तो तब आती है जब ये ट्रेनिंग के नाम पर अब्यूज करने लगते हैं। रियल ट्रेनिंग में पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल टेस्ट एंड लास्ट में मेडिकल एग्जाम होता है। सब कुछ एक हायरार्की स्ट्रक्चर वे में होता है और तमीज में रहकर किया जाता है। बट यहाँ पर ये देखो, किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, अंडरवेयर उतार के किसी के प्राइवेट पार्ट को टच किया जा रहा है। 10-10 मिलियन वाले ऐसे यूट्यूब चैनल पे खुलेआम इज्जत उछालने की क्या जरूरत है। चलो मान लिया ये तो 15-16 साल के बच्चे हैं, क्या ये कोच बना है, इसमें रत्ती भर की अक्ल नहीं है। ये ट्रेनिंग है या रियलिटी शो चल रहा है जहां ये सड़क छाप सो कॉल्ड आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी किस बेस पर स्टूडेंट को इस तरह से ह्यूमिलिएट और फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है। बात तो ये है, कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट वायरल करने के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है। नहीं तो ये नौटंकी क्यों चल रही है मुझे समझा दो। मजा आ गया। जब लगेगा कि व्यूज कम आ रहे हैं, कैमरा लेकर घुस जाएंगे गर्ल्स हॉस्टल में, वो भी आधी रात को, बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी फीमेल वार्डन के। किसी को दिक्कत परेशानी, क्या दिक्कत? आ जाओ। मेल कोच भी लड़कियों को ट्रेनिंग के नाम पर इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से इनअप्रोप्रिएट है। इनके थंबनेल और वीडियो देखकर आपको साफ पता चल जाएगा ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ व्यू बटोरने के लिए किया जा रहा है। और पैसे भी कम नहीं छापते ये लोग। इन ट्रेनर्स आपको देखो, रीले बन रही है डिफेंडर और फॉर्च्यूनर के साथ, वो भी वीआईपी नंबर प्लेट के साथ। पैसा कमाना, बिजनेस करना अच्छी बात है, पर ये देशभक्ति के नाम पर क्यों रील पर देशभक्ति के गाने लगाकर कंटेंट चलाना, आर्मी के नाम पर अपनी रोटियां क्यों सेक रहे हो। आपने देखा होगा इनकी सारी रील में आर्मी का गाना होगा, कुछ तो आर्मी कैमोफ्लेज भी पहने रहते हैं। ये सब मार्केटिंग टेक्निक्स है और कुछ भी नहीं। इनकी एकेडमी में चींटी भी मर जाएगी तो उसका वीडियो बना लेते हैं। जैसे ये देखो, खाना कैसे बनता है उसका ढिंडोरा पीट रहा है। गाजर के साथ हाँ? और ये मटर पनीर कोई पहली बार नहीं बना तो वीडियो बना रहे हैं। अरे इससे पहले खाया है? अब ये तो इसने चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि खाने में क्या बनता है, पर उसके पीछे हाइजीन और क्वालिटी का ख्याल कौन रखेगा। एसडीएम साहब जब इन्वेस्टिगेशन करने आए तो मेस और किचन बुरी हालत में गंदा मिला, और मेस और कैंटीन के पास तो कोई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। और साफ सफाई तो छोड़ो, कहीं पर इनको गंदगी दिख जाती है वहां ये सफाई का ज्ञान पेल देते हैं। साफ सफाई देख लो आप, क्या अंदर, चलो ठीक है अंदर व्यवस्था है, बाहर तो साफ सफाई करो, कितना बेकार लग रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा साफ सफाई बरतोगे उतने ही ज्यादा आपके पास लोग खाना खाने के लिए आएंगे। अब इनके पास वैसे ही वो बच्चे आते हैं जो पहले से कुपोषण के शिकार होते हैं, उनके घर में इतना कुछ नहीं है, तो क्यों उनकी जिंदगी से खेलते हो। हमारी इंडियन आर्मी की नाक खराब हो रही है और ये लोग किसी शहर के बच्चे को नहीं फंसा रहे। आप ये देखो, ये बंदे ने इसकी टी शर्ट पहनी हुई है। अब हमको पता चल रहा है कि बंदा कितना गरीब हो सकता है और कितना गरीब है। इसलिए सर आपकी मैंने दोस्तों, हम हमेशा गरीब का सहायता करते आते हैं, और जो भी बंदा गरीब रहता है,
अधिक बंदे इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि हम हर गरीब की परिस्थिति को समझते हैं। अरे गरीब की मदद करना अच्छी बात होती है, पर 10 मिनट के वीडियो में किसी लड़के को खड़ा करके 10 लाख लोगों के सामने गरीब 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 बोलना, ये हेल्प करना नहीं, ये मार्केटिंग करना होता है। इनकी सबसे बड़ी असलियत मैं दिखाता हूँ। आपने मास्टर शिफू का नाम सुना होगा, राइट, जो 2013-2014 में बहुत वायरल हुआ था। कहता था आर्मी की एलीट यूनिट को ट्रेन किया है, कमांडो स्पेशल फोर्सेस मेरे अंडर ट्रेन हुई है। जय हिंद ग्रैंड मास्टर शिफू जी। मैंने बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कमांडोज को ट्रेन किया है। इनकी बातें सुन के ऐसा लगता था कि इस भाई ने इंडियन आर्मी को 2-3 वॉर्स तो जिताई होंगी। लुक भी ऐसा ही उसने रखा हुआ था कि लोगों को लगे जरूर फौजी ही रहा होगा, इसलिए न्यूज चैनल भी इन्हें फौजी समझ के स्पेशल गेस्ट की कैटेगरी में बुलाते हैं। कई वीडियो में एस्पिरेंट को ट्रेनिंग देते हुए भी दिखाई देते हैं, पर जब लोगों ने 2015 और 2016 में इन पर शक किया और इनके अगेंस्ट कंप्लेन की गई, इसके बाद इन्होंने इस पॉडकास्ट में आके कह दिया कि मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं किया। एक जगह बता दीजिए जहां मैंने कहा है, वीडियो में, पोस्ट में, जहां मैंने कहा है कि मैं कोई आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी हूं, मैं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हूं, या मैं आर्म्ड फोर्सेस का कोई कमांडो हूं, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, कहीं का भी, कि मैं एक डिफेंस ऑफिसर हूं। अब ये देखो कैसे ये आर्मी ट्रेनिंग वाला अपनी सही जगह पहुंच गया है, जो कि है एक्टिंग। कैसे पैरों में गिर रहा है ये देखो। इसका असल धंधा यही है। बच्चों को माँ बाप भेजते हैं ट्रेनिंग पे कि हमारा बच्चा फौजी बनेगा, और ये उनको मूवी में ले जाके एक्टिंग करा रहा है। यही चल रहा है, पूरा धंधा इसी पर टिका हुआ है। तो पॉइंट ये है कि देशभक्ति के नाम पर, आर्मी ट्रेनिंग के नाम पर बहुत फ्रॉड चल रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले मैं सारे एस्पिरेंट को कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ सिंपल कोचिंग सेंटर है। इनका नेवी, इंडियन आर्मी या एयरफोर्स से कुछ लेना देना नहीं है, पर जो एकेडमी ट्रेनिंग के नाम पर व्यूज का धंधा कर रही है, उसको सरकार को थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है। इसके अलावा ये जितने भी ट्रेनर है, इनके क्रेडेंशियल वेरीफाई होने चाहिए, पता तो चले ये सब किस बेसिस पे ये सारी ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। और अगर आप एक पेरेंट है तो आपको एक अच्छा डिसीजन लेने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक अच्छा डिसीजन आपके बच्चे का फ्यूचर, हेल्थ, लाइफ सही कर सकता है। जय हिंद।